की संचिता ने टॉप किया है। और इसके अलावा लखनऊ की बात की जाए, शिवाक्षी दीक्षित जो दूसरे स्थान पर रही हैं। पलवल की बात करें, हरियाणा से मोहित रावत तीसरे नंबर पर रहे। बलिया की बात की जाए, शिशिर कुमार सिंह चौथे नंबर पर रहे। मेरठ की बात करें, उदित पवार पांचवें स्थान पर रहे। प्रयागराज की हम बात करें, ललित कुमार मिश्रा छठे स्थान पर, तो गाजियाबाद की प्रतीक्षा सिंह सातवें स्थान पर रही। अमरोहा की महिमा आठवें नंबर पर रही। गोरखपुर से बात करें, सुधांशु नायर नौवें नंबर पर रहे, जबकि बाराबंकी की नेहा मिश्रा 10वें स्थान पर रही हैं। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी पीसीएस परीक्षा का नतीजा घोषित कर दिया है और इसी कड़ी में 476 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ संचिता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है संचिता आपको। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई भी, आपने टॉप किया है। सबसे पहले कैसा आपको फील हो रहा है? परिवार के लोग कितने खुश हैं संचिता? मैम पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, मैं दिल्ली में सिर्फ रह रही हूँ, वैसे मैं पंजाब से हूँ जी। और दूसरी बात ये है कि हाँ, काफी खुशी का माहौल है घर पे और मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन काफी खुश हैं इस चीज से और थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इस अचीवमेंट के बाद। संचिता आप क्या मैसेज देना चाहेंगी सभी लोगों को, साथ ही उन स्टूडेंट्स को भी जो शायद पास नहीं कर पाए हैं? मैं एक ये मैसेज देना चाहूंगी कि फेलियर्स ऊपर नीचे लगा रहता है, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और उस चीज से लर्निंग एक्सपीरियंस, फेलियर को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह रहना चाहिए और अगली बार उन कमियों को आप ओवरकम करके और अच्छी तरह से स्ट्रेटेजाइज करके कहते हैं ना, बैक विद अ बैंग वाला होना चाहिए, मतलब एक एटीट्यूड। संचिता अगर बात की जाए परिवार की भूमिका क्या रही? आपने जिस तरह से पढ़ाई की उस वक्त परिवार की भूमिका की बात की जाए तो कैसी रही? मैम मुझे लगता है कि फैमिली सपोर्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस चीज के लिए। रीजन ये है कि कहीं ना कहीं आप कभी कभी फेल हो जाते हो, बहुत सारे एग्जाम्स देते हो, कभी किसी में कुछ कमी रह जाती है तो एक सेल्फ डाउट आता है। तो फैमिली आपको हर तरह से सपोर्ट करती है, इमोशनली सपोर्ट करती है और वो आप पे कॉन्फिडेंस जो शो करती है, तब आपका रिवाइव होता है कॉन्फिडेंस के नहीं आप ये कर सकते हो। और आई थिंक इमोशनल सपोर्ट के साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अगर वो मेरी फैमिली ना करती तो आई थिंक मेरे लिए बहुत मुश्किल था इस चीज को परस्यू करना, मेरी ड्रीम्स को। संचिता बताया जाता है कि आप गरीब बच्चों को निःशुल्क भी पढ़ाती हैं? मैम मैंने मेरे मम्मा का स्कूल था पहले, तो मैं वहाँ पे पढ़ाती होती थी छोटे बच्चों को, लाइक 3 to 6 ईयर्स वाले बच्चों को। तो हाँ, मतलब मुझे काफी ज्यादा शौक है पढ़ाने का। तो अब जब भी मुझे मौका लगता है तो मैं जरूर कोशिश करती हूँ टाइम निकालने का इस चीज के लिए। संचिता आपके बारे में ये भी बताया जाता है कि 2019 में भी आपने यूपी पीसीएस की परीक्षा दी थी, उस वक्त आपने क्लियर नहीं किया, तो क्या उस वक्त आप थोड़ा निराश हुई? मैम एक्चुअली जब 2019 में मैंने एग्जाम दिया था तो आई थिंक मैं इतना ज्यादा मेंटली प्रिपेयर नहीं थी एग्जाम देने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे वो सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में। तो आई वाज क्वाइट डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दोज इंस्टेंसेस और मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस चीज से काफी लाइक रिलेटेड थी बिकॉज आई वाज इन जामिया एंड जामिया वाज एट द सेंटर ऑफ दैट। तो आई थिंक उस कारण मेरा फोकस थोड़ा लूज हो गया था। बट आई थिंक मैं ज्यादा निराश तो नहीं हुई थी बिकॉज आई थिंक फेलियर्स लगे रहते हैं लाइफ में, तो आई थिंक यू शुड नॉट बी कैरिड अवे विद योर फेलियर्स। संचिता अगर बात की जाए कितने आवर्स आप पढ़ाई करती थी? मैम ये तो बहुत सब्जेक्टिव था, एवरीडे डिपेंड्स कि मतलब मेरा मूड कैसा है और मैं कितना ज्यादा देना चाहती हूँ उस चीज के लिए, तो डिपेंड करता रहता है ऊपर नीचे। तो आई थिंक 6 से 7 घंटे तो मैं पढ़ती थी। तो हाँ, और बस अपने लिए मैं रिफ्रेशमेंट का टाइम रखती होती थी। अगर बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि 6 से 7 घंटे पढ़ना जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए अगर उसे एग्जाम क्लियर करना है तो? मैम इससे कम में भी चल सकता है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट वो जो 2-3 घंटे में पढ़कर बच्चे निकालते हैं आई थिंक उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप कॉन्सेप्ट भूल जाते हो बार बार, आपको अपडेटेड रहना पड़ता है करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम चल रही है, क्या देश में इंटरनेशनली क्या न्यूज में है। तो आई थिंक उन सब अफेयर्स के लिए मतलब मेरे लिए तो 6-7 घंटे तो बनता ही था
मैं उससे कम में कर नहीं पाई थी, बट हाँ कुछ लोग कर भी सकते हैं चीज, मतलब 2-3 घंटे में मैनेज। संचिता, आपके परिवार की बात की जाए, परिवार में कौन कौन है आपके? मैम मेरे फादर हैं, मम्मा है, मेरा भाई छोटा है और मेरी एक बड़ी बहन है। जिस तरह से परिवार के सदस्यों के बारे में आपने जानकारी दी, अगर आपकी स्टडी को लेकर ही हम बात करें, अभी आप बता रही थी 6 से 7 घंटे आप पढ़ाई करती थी, तो उस दौरान क्या आपको लगा कि जब आपने 2019 में क्लियर नहीं किया, क्या कुछ आपके उस वक्त के वीक पॉइंट रहे जिन्हें आपने क्लियर किया इस दौरान? मैम आई थिंक मैंने इस बार थोड़ा प्रेपरेशन वाइज तो कुछ चेंज नहीं था। प्रेपरेशन तो मतलब जैसे मैं पहले करती थी वैसे ही थी, बट मैं इस बार थोड़ा फोकस्ड थी अपने कि मैं क्या क्या करना चाहती हूँ, और जो मैंने गलतियां की थी एटलीस्ट मैं उनको निगेट करने में ही मेरा सारा जोर था। और प्रेपरेशन वाइज ऐसा मैंने कुछ अलग से लेकिन नहीं पढ़ा इस बार। तो आई थिंक जितना आपकी प्रेपरेशन इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो और उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करो। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। तो आई थिंक मैंने इस अटेम्प्ट में वही किया। हाँ संचिता, अगर बात की जाए आपकी हॉबीज की, क्या कुछ है आपकी हॉबीज? मैम 2-3 है, जैसे थोड़ा सा मैं गाने में इंटरेस्ट रखती हूँ, थोड़ा सा मैं डायरी राइटिंग करती हूँ, और बच्चों को पढ़ाना मेरा एक शौक है। तो ये 3 चीजें तो मैं जब भी टाइम लगे कुछ कुछ करती रहती हूँ। अगर बात की जाए आपके पापा की, वो क्या करते हैं? मैम वो फार्मासिस्ट हैं, दवाइयों का काम करते हैं वो। उनका सपोर्ट कैसा रहा आपके लिए? आई थिंक फिनोमिनल, बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे कभी कभी कुछ रिजल्ट आया खराब हुआ, रोना आ जाता था, कुछ कभी घबराहट होती थी, तो बस उस टाइम पे पापा को बस फोन करना होता था, बोलना होता था पापा ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो बस पापा कहते थे अरे कोई बात नहीं चल कर। तो बस आई थिंक वो जो 2 वर्ड्स होते हैं आपके पेरेंट्स जो आपके लिए बोलते हैं वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और पापा की तरफ से आ रहे हैं तो आई थिंक वो स्पेशल होते हैं। तो पापा का बहुत बड़ा रोल है इस चीज में, बिकॉज वो थोड़ा चिल आउट करने के लिए और थोड़ा सा डी स्ट्रेस करने में मतलब काफी वो हेल्प करते थे मुझे। हमने देखा कि किस तरह से कोरोना के केसेस भी बढ़े, हमने लॉकडाउन वाला फेज भी देखा, तो क्या आपको लगा कि उसका इफेक्ट आपकी पढ़ाई पर पड़ा है? आई थिंक ज्यादा तो नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें नहीं तो पहले लॉकडाउन मतलब जब सब कुछ खुला हुआ था तो हमारी टेंडेंसी रहती है कि ज्यादा घूमने जाते हैं, बाहर चलते हैं, थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं। लॉकडाउन में ऐसा स्कोप ही नहीं था बिल्कुल भी, सिर्फ घर पे रहना होता था, तो वो थोड़ा आई थिंक उसमें फोकस थोड़ा ज्यादा आ गया लॉकडाउन के कारण। आपकी मदर की बात की जाए, वो क्या करती हैं? मैम वो लेक्चरर हैं होम साइंस की। तो मतलब उनकी तरफ से भी काफी मदद आपको मिली होगी। बहुत ज्यादा उनकी तरफ से थोड़ा आई थिंक जो फिलोसफी होती है ना लाइफ की, वो मैंने अपनी माँ से सीखी है, कि कैसे सब कुछ जो मतलब मेरी पब्लिक ओरिएंटेशन भी है, पब्लिक सर्विस भी कहीं ना कहीं मम्मा से आती है, बिकॉज शी इज द वुमेन जो सबके बारे में सोचती हैं, और उन्होंने वही वैल्यूज हमें भी दी है। तो उनका वैल्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे फेलियर्स को डील करना है, तो आई थिंक वो मैंने अपने मॉम से सीखा है। खैर वो तो मैंने पापा से भी सीखा है, बट हाँ मम्मा पापा का दोनों का ये ब्लेंड है आई थिंक। अगर बात की जाए आपकी स्ट्रेटेजी को लेकर, तो अपनी स्टडी को लेकर क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई? मैम स्ट्रैटेजी एज सच कुछ थी नहीं, बट हाँ अगर आप फिर भी मतलब मैं थोड़ा सा हाइंडसाइट पे देखूं तो ये हो सकता था कि मतलब जब प्रीलिम्स था तो मैंने प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई की थी, उसमें मैंने लाइक जितने भी बेसिक बुक्स थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, मैंने उस पर ध्यान दिया। और जब मेंस आया तो आई मेड श्योर कि मेरे पास नोट्स थे हर टॉपिक के, तो उसने मुझे एंड मोमेंट पे रिवीजन के लिए बहुत हेल्प किया। तो और जब इंटरव्यू था तो जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने गाइड किया कि किस तरह से इंटरव्यू पैनल में आपने अप्रोच करना है इंटरव्यू को। तो आई थिंक ये हर 3 स्टेजेस जो होती है, हर तीनों की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, तो तीनों के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर बात की जाए संचिता, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहती हैं? मैम काफी सारे लोग हैं उसमें तो, और आई थिंक सबसे पहले तो मैं भगवान का थैंक्स करना चाहूंगी, और उसके अलावा जो मेरी फैमिली का सपोर्ट है, मम्मा पापा, और खास करके जो मेरी बड़ी बहन है, जो मेरे एक बड़े भाई की तरह जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, मैं अपने बड़ी बहन को थैंक्स करना चाहूंगी और अपने भाई को। और उसके अलावा मैं जामिया से पढ़ी हूँ RCA में,
तो वहाँ पे IAS अकेडमी है, तो वहाँ की फैकल्टी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे। तो और उसके अलावा जो आपका पीयर है उससे आप कंटिन्यूअसली सीखते हो, आपकी जो गलतियां हैं आप उनसे बार बार, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि आपकी गलतियां कहाँ पे हैं। तो मेरी आई एम वेरी लकी टू हैव सच फ्रेंड्स, विशाखा है, नीलिमा है, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। अगर बात की जाए संचिता, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या आप कुछ स्ट्रांग पॉइंट बताना चाहेंगे जो उनके लिए बहुत जरूरी है अगर वो एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो? मैम इसमें मैं दो चीजें, शायद 2 या 3 चीजें बोलना चाहूंगी। एक तो ये ना कि जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, कि वो पब्लिक सर्विस में जाना चाहते हैं, और वही उनको मोटिवेशन देगा। बिकॉज इस एग्जाम में मोटिवेटेड रहना थ्रू आउट बहुत जरूरी है। तो एक क्लैरिटी लाना अबाउट द रोल ऑफ दिस जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, अपने एक टेंडेंसी होती है कंटिन्यूसली टू इंट्रोस्पेक्ट, स्पेशली ऑन योर वीक पॉइंट्स, एंड हैविंग ओपन माइंडेडनेस टू एक्सेप्ट योर जो फेलियर्स हैं, और उस पर काम करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहना चाहिए। और एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी कि हाँ, आपने इस तरह से अप्रोच करना है एग्जाम को। बिना स्ट्रैटेजी के आप इस एग्जाम को क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, ये टॉपिक मैंने यहाँ से करना है, इसके लिए यहाँ से नोट्स बनाने हैं। तो आई थिंक बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को सॉर्ट आउट करना। ठीक है संचिता, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच गाजियाबाद की प्रतीक्षा सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, 7वें स्थान पर रही हैं। प्रतीक्षा, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत आपका CUP UK पर। प्रतीक्षा, सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल है, कैसा फील हो रहा है आपको? परिवार के लोग कितने खुश? नहीं, अभी तो बहुत खुश है, और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, तो काफी रिजल्ट्स देखने के बाद ये वाला रिजल्ट हमने देखा है, तो सब परिवार और फ्रेंड्स बहुत खुश हैं। इससे पहले आप अभी बता रहे हैं ये आपका 3rd अटेम्प्ट था। बात की जाए इससे पहले 2 अटेम्प्ट की, जब आप क्लियर नहीं कर पाई तो क्या निराश हुई आप उस वक्त? नहीं मैम, मैंने दोनों में क्लियर किया था, लेकिन मुझे डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट नहीं मिला था। मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट जो 2018 में था, उसमें मुझे डिप्टी सेक्रेटरी का पोस्ट मिला था, जिसे मैंने अभी ज्वाइन भी कर लिया है। और सेकंड अटेम्प्ट में मुझे BDO मिला था। तो और ये अब 3rd अटेम्प्ट में जो मेरी इच्छा थी जिस पोस्ट की, वो मुझे फाइनली अभी मिल गया है। अगर बात की जाए प्रतीक्षा, आपकी फैमिली में कौन कौन है, किस तरह का सपोर्ट फैमिली की तरफ से आपको मिला? मेरे मम्मी पापा हैं और मेरा एक भाई है, और सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और इस सिविल सर्विसेज में जाने के लिए मेरे फादर ने मुझे काफी सपोर्ट किया और एनकरेज किया। प्रतीक्षा की हॉबीज की बात की जाए तो क्या कुछ है प्रतीक्षा की हॉबीज? सर मैम, हॉबीज मेरी जैसे ट्राइबल पेंटिंग है। मुझे जो ट्राइब्स जो पेंटिंग करते हैं वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, और एक नॉवेल रीडिंग है, और 3rd मेरी है, मैं डायरी राइटिंग भी करती हूँ। तो ये मेरी हॉबीज हैं। बिल्कुल। अगर बात की जाए टॉप 10 की, तो 5 लड़कियां हैं, उनको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगी? ये बहुत ही एनकरेजिंग है और बहुत खुशी की बात है कि मैंने उस टाइम पे टॉप 10 में नाम लिया, जब और भी मेरे साथ 5 और लड़कियां हैं। ये बहुत ही हमारे देश के लिए और यूपी के लिए गर्व की बात है। अगर बात की जाए प्रतीक्षा, सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? मैं पूरा श्रेय अपने फादर को देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने ही एकदम स्टार्टिंग से मेरा सपोर्ट किया है। और भी फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने मुझे एनकरेज किया और मुझ पे विश्वास रखा कि मैं ये कर सकती हूँ। तो सभी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे मेरे साथ अपनी विशेष रखी, मैं उनको अपना मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी। प्रतीक्षा, आप कितने आवर्स पढ़ाई करती थी? ऐसा कुछ आवर्स वाला कुछ नहीं था, क्योंकि ये है कि रेगुलर रहना पड़ेगा इसमें। आपको अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 आवर्स पढ़ना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी होता है कि हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो हमें जो भी हमारी हॉबीज है उसको हम वीक में 1-2 दिन दे दें और पढ़ाई उस दिन थोड़ा कम करें। लेकिन ये है कि रेगुलर रहना पड़ेगा। जो भी हमारा सिलेबस है उसको ध्यान में रख के हमें टाइम टेबल बनाना होगा कि ये सारी चीजें हमें कवर करनी है, और रेगुलर रहेंगे तो 5 to 6 आवर्स हम अगर रेगुलर पढ़ें और फिर उसको कंटिन्यू रखें पूरे साल, तो वो आई थिंक हेल्प करेगा। यानी कि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो। लेकिन दूसरी तरफ एक नजर हम उन लोगों पर भी डालें जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगी?
उनको पहले सबको ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप सबने, और कॉन्ग्रेचुलेशंस भी, कई सारे लोग कई सारे स्टेजेस पे पहुंच के वो लोग आगे नहीं आ पाए हैं, लेकिन ये निराश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही टफ कंपटीशन है, बहुत ही लाखों लोग बैठते हैं इसमें। तो हमें अपना जो भी प्रयास है उसमें कंटिन्यूटी रखनी है, और ये देखना है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा वीक पॉइंट था, जिसकी वजह से हमें थोड़ा फेलियर सामना करना पड़ा। तो हमें उसका ध्यान रखना होगा, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में उन सभी वीकनेसेस को दूर करके अपना बेस्ट देना होगा। बिल्कुल, सभी वीक पॉइंट्स को भी दूर करना होगा अगर एग्जाम क्लियर करना है। संचिता, लास्टली क्या मैसेज आप देना चाहेंगी सबको? I think there is no shortcut to success, first, and secondly, hard work and dedication, persistence pays off at the end. ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का। संचिता और प्रतीक्षा, हमारे साथ आप जुड़े और आपने जो उनके एक्सपीरियंस थे वो अभी आपने सुना कि क्या कुछ चुनौतियां रही या फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा, क्या मैसेज उनकी तरफ से दिया गया। और वाकई हार मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं उन लोगों को भी जिन्होंने एग्जाम